हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास मूवी लेकर आए हैं, एक टाइम ट्रैवल वाली कहानी, लेकिन दूसरी सभी टाइम ट्रैवल मूवी से बिल्कुल मुख्तलिफ, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई और टाइम ट्रैवल मूवी इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी अप्रोच नई है और इमोशनल भी, और एंडिंग बस दिल को छू जाने वाली है। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये दिल पे गहरा असर छोड़ जाए। इस मूवी के ट्विस्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं। कहानी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर आकिब की वॉइस ओवर के साथ। वो कहता है, ज़्यादातर लोग बारिश से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे लिए बारिश सिर्फ दर्द लाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बारिश में खड़ा होता है जब एक आदमी उसके पिता की चाकू मारकर हत्या करके भाग जाता है। ये सीन फिर रिवर्स में दिखाया जाता है, जो हिंट देता है कि कहानी में टाइम ट्रैवल का एलिमेंट है। कुछ साल बाद आकिब एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो डॉक्टर को अपने पास्ट के बारे में बताता है फ्लैशबैक्स के जरिए। एक मेमोरी में आकिब के पिता ने उसे बताया कि उनकी फैमिली के पास एक खास पावर है, वो लोग वक्त में पीछे जा सकते हैं, यानी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये पावर नस्लों तक ट्रांसफ़र होती है, और जब आकिब 18 साल का हो जाएगा तो वो भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकेगा। वापस प्रेजेंट में डॉक्टर हंस देता है और कहता है आकिब सब कुछ बना रहा है, लेकिन आकिब इंसिस्ट करता है कि ये सब हकीकत है। वो डॉक्टर से कहता है कि अपनी नोटबुक में कोई 5 नंबर्स लिख दें। डॉक्टर लिखता है, फिर अचानक आकिब की पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट होता है। उसने कुछ सेकंड्स के लिए पास्ट में टाइम ट्रैवल किया होता है। उसी वक्त डॉक्टर का फ़ोन बजता है। आकिब कहता है, उठाइए, आपकी पत्नी कॉल कर रही है, ब्रेड और अंडे याद दिला रही है। डॉक्टर फ़ोन उठाता है और वाकई उसकी पत्नी वही कहती है। फिर आकिब कहता है, अब आपकी असिस्टेंट अंदर आएगी और पेशेंट नंबर 22 के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछेगी। एक लम्हे बाद असिस्टेंट अंदर आती है और बिल्कुल वही बात करती है। डॉक्टर ने जो नंबर लिखा होता है वो भी आकिब पहले ही बोल देता है। डॉक्टर हैरान हो जाता है और पूछता है, ये सब कैसे? आकिब समझाता है, मैं टाइम में ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। जब आपकी पत्नी ने कॉल किया और वो असिस्टेंट आए, मैं ये सब पहले देख चुका था, इसलिए मुझे सब कुछ पहले से मालूम था। डॉक्टर अब भी कंफ्यूज होता है और कहता है, मुझे और बताओ। आकिब कहता है, समझाने के लिए आपको मेरा पास्ट जानना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है, ठीक है, सब कुछ बताओ। अब आकिब अपनी पास्ट की कहानी सुनानी शुरू करता है। जब वो 18 साल का हुआ, उसने पहली बार अपनी पावर को यूज़ किया और वो काम कर गई। खुशी से उसने अपने पिता को बताया, लेकिन कहने से पहले ही उसके पिता समझ गए और उन्होंने बोला, मैं जानता हूँ तुम इस पावर का इस्तेमाल करके बहुत अमीर होना चाहते हो, है ना? उन्होंने कहा, मैं भी ट्राई कर चुका हूँ और तुम्हारे दादा भी। हमने कुछ चीज़ें पास्ट में बदली और थोड़े टाइम के लिए अमीर बन गए, लेकिन पैसा टिकता नहीं था। तब समझ आया कि इस पावर के अपने रूल्स हैं। रूल नंबर 1, तुम इस पावर का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, तुम तकदीर नहीं बदल सकते। उन्होंने मिसाल दी, अगर एक फूल का मुरझाया जाना लिखा है तो वो ज़रूर मुरझाएगा। तुम चाहे पीछे जाकर कुछ भी कर लो, वो फिर भी मुरझाएगा, क्योंकि उसका मुरझाया जाना लिखा गया है। एक दिन जब आकिब आराम कर रहा होता है, उसकी माँ आती है और याद दिलाती है कि उन्होंने मार्केट शॉपिंग के लिए जाना है। आकिब जल्दी से तैयार हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं। उसकी माँ रो रही होती है। उसके पिता नरमी से कहते हैं, वो ठीक महसूस नहीं कर रही, आज हम दोनों चलते हैं। बारिश हो रही होती है। जब वो दोनों निकलते हैं, आकिब प्लांट्स गाड़ी में डाल रहा होता है। तभी एक आदमी एक औरत का पर्स चुरा लेता है। आकिब के पिता चोर के पीछे भागने लगते हैं और आकिब भी घबरा के उनके पीछे भागता है। चोर उसके पिता को चाकू मार देता है। आकिब उन तक पहुंचता है और शौक में बेहोश हो जाता है। फिर जब उसके पिता मदद करने की कोशिश करते हैं तो एक तेज गाड़ी उन्हें कुचल देती है और वो वहीं मारे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब टाइम ट्रैवल से चेंज नहीं हो सकता था। तो आता है रूल नंबर 3, टाइम ट्रैवल करने के लिए आपका जहन पूरी तरह से काम होना चाहिए, ना डर, ना स्ट्रेस, ना कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन। लेकिन आकिब तो घबराहट के साथ ही बेहोश हो गया था। उसके पिता भी दर्द और गम में डूब गए थे, वो भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सके। फ्यूनरल के बाद आकिब ने बार बार कोशिश की कि वो पास्ट में जाकर अपने पिता को बचा सके, लेकिन जैसे ही उसको ख्याल आता, गम उस पर हावी हो जाता। आंखों में आंसू, दिल में दुख भर जाता और उसका जहन इतना शांत नहीं हो पाता कि टाइम ट्रैवल कर सके। एक दिन उसकी माँ ने नरमी से उससे कहा, पुलिस ने चोर और ड्राइवर दोनों को पकड़ लिया है,
भगवान के लिए अब खुद को और ज्यादा तकलीफ मत दो। जो लिखा था वो हो गया। तुम्हारे पिता की मृत्यु तकदीर में लिखी थी और तुम तकदीर को बदल नहीं सकते। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करो और अपनी जिंदगी से मुंह मत मोड़ो। आखिरकार आखिर ने कड़वी सच्चाई को कबूल किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, मेहनत की और एक पुलिस ऑफिसर बन गया। एक दिन पुलिस ऑफिसर बनने के बाद उसने एक केस सॉल्व किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां एक ड्रग एडिक्ट औरत अपनी छोटी बेटी के साथ छत के एज पर खड़ी होती है। वो चाकू हाथ में लिए खुदकुशी करने की धमकी देती है कि वो अपनी बेटी के साथ यहां से जंप कर देगी। आकिब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उससे रिक्वेस्ट की कि वो अपने आप को और अपनी बेटी को बचा ले, लेकिन वो नहीं मानी और जब तक आकिब कुछ कर पाता वो छलांग लगा देती है और वो और उसकी बेटी दोनों मारे जाते हैं। आकिब सदमे में चला जाता है, दर्द से भरा होता है। उस वक्त उसका जहन इतना स्ट्रेस में होता है कि वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। कुछ देर बाद जब वो घर वापस जाता है, खुद को शांत करता है, फ्रेश होता है और कॉफ़ी का कप साथ लेकर बैठ जाता है। तब जाकर उसका जहन पुरसुकून होता है। फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उस लम्हे में वापस आता है जब वो औरत छलांग लगाने वाली ही होती है। उस वक्त वो उसकी छोटी बेटी को प्यार से पूछता है, क्या तुम वाकई में अपनी माँ के साथ मरना चाहती हो? डरी हुई लड़की जवाब देती है, नहीं माम, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। अपनी बेटी का डर और ईमानदार गुजारिश सुनकर औरत के दिल में कुछ बदल गया। उसका गुस्सा और बेबसी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, नहीं मेरी बेटी, तुम नहीं मरोगी और मैं भी नहीं। डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें अच्छा जीवन दूंगी। वो धीरे धीरे किनारे से पीछे हटने लगी, अपनी बेटी को मजबूती से पकड़े हुए, और बस इस तरह आकिब ने दोनों की जान बचा ली। बाद में आकिब ने डॉक्टर को एक डायरी दी। वो समझाता है, इस डायरी का पहला नंबर ये बताता है कि मैंने कितने लोगों को बचाने की कोशिश की। दूसरा नंबर ये बताता है कि हर बार कि मैंने कितने वक्त के लिए पास्ट में टाइम ट्रेवल किया। फिर वो एक हैरत अंगेज बात बताता है, जब भी मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ मेरा जिस्म उतना ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। जैसे अगर मेरी एज 45 है और मैं 1 साल पास्ट में जाता हूँ तो मेरी बॉडी 46 की हो जाती है। मेरा जिस्म उस वक्त को गिन लेता है। इसीलिए जबकि आकिब सिर्फ मिड 40s में है, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा लगता है। उसका जिस्म कमज़ोर हो गया है, हाथ और पैर दर्द करते हैं, स्किन पर झुर्रियाँ हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो कहता है, मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करता हूँ, पहले जैसा एक्टिव नहीं रहा। फिर एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। आकिब अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में होता है। वहीं उसकी मुलाकात पहली बार एक लड़की से होती है जिसका नाम सारा होता है। आकिब को वो लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सारा आकिब और उसके दोस्त से बात करती है। कुछ देर बाद आकिब का दोस्त पार्टी एंजॉय करने चला जाता है, मगर आकिब वहीं बैठा रहता है, सोच में डूबा होता है। सारा नोटिस करती है और पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आकिब जवाब देता है, मुझे पार्टीज का ज़्यादा शौक नहीं, बस दोस्तों के कहने की वजह से यहाँ आ गया, अब बोर हो रहा हूँ। सारा उसके पास बैठती है और दोनों बात करते हैं। उसे आकिब की ऑनेस्टी और उसका नेचर अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पार्टी के बाद सारा की दोस्त आती है और कहती है कि उसे जल्दी जाना है, इसलिए वो सारा को ड्रॉप नहीं कर सकती। वो आकिब से कहती है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? आकिब फौरन मान जाता है। वो सारा को घर छोड़ने जाता है। जाने से पहले सारा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर टाइम मिले तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। तो वो खुशी खुशी मिलने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब वो उससे मिलने जाता है तो देखता है कि सारा एक कराटे ट्रेनर है। वो ग्रोन मैन के साथ स्पारिंग कर रही होती है और उन्हें स्किल से हैंडल कर रही होती है। आकिब उसकी स्ट्रेंथ और टैलेंट से हैरान हो जाता है। ये देखकर कई पेरेंट्स अपने बच्चों को उसकी क्लास में इनरोल कर देते हैं। क्लास के बाद जब सब चले जाते हैं, सारा मजाक में पूछती है, तो क्या तुम्हें फाइट देखकर डर तो नहीं लगा? तुम बोर हो गए हो क्या? आकिब मुस्कुराकर कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, फाइटिंग से कभी बोर नहीं होता। फिर सारा उसे एक MMA फाइट दिखाने ले जाती है। मैच के दौरान वो एनर्जी से भरी होती है और आकिब उसकी और भी ज्यादा तारीफ करता है। यहाँ से उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। वो शूटिंग रेंज पर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और सारा उसे कराटे सिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एक दिन आकिब अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सारा से मोहब्बत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है, शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छी तरह सोच लो।
आकिब कहता है, मैं सोच चुका हूँ। पिताजी के जाने के बाद मैं सिर्फ जिंदा था, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहा था। लेकिन अब सारा मेरी जिंदगी में आई है, मुझे जीने का मन करता है। मुझे यकीन है मैं उसके साथ खुश रहूंगा। उसकी ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस देखकर उसकी मां मान जाती है। कुछ दिन बाद तेज बारिश के दौरान आकिब सारा से मिलता है। वो उसे एक रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है, इन चंद महीनों में मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुका हूँ। उम्मीद है तुम भी मुझे समझ चुकी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारा थोड़ा रुकती है और कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। आकिब थोड़ा उदास होता है मगर कहता है, ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो। वो वहां से चला जाता है मगर सारा भागकर उसके पीछे आती है और कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। वो उसे जोर से गले लगाती है। कुछ दिन बाद आकिब उसे सरप्राइज देता है। वो अपनी डायरी के सारे नंबर्स उसे बता देता है, हर चीज, हत्ता कि उसके पर्स में कितने पैसे पड़े हैं ये भी बता देता है। सारा हैरान होकर उससे कराटे होल्ड में पकड़ लेती है और कहती है, सच बताओ, तुम कोई जादूगर हो क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता? आकिब हंसकर कहता है, अब वक्त आ गया है सच बताने का। वो उसे अपनी टाइम ट्रेवल वाली पावर के बारे में सब कुछ बता देता है। सारा सुनकर स्टन्ड हो जाती है। पहले क्यों नहीं बताया, वो उससे पूछती है। आकिब कहता है, पहले मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जब तुम मेरी जिंदगी हो तो मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता। सारा मजाक में कहती है, तो अब तुम हर झगड़े के बाद टाइम ट्रैवल करके सब कुछ ठीक कर लोगे, झूठ भी बोलकर अनडू कर सकोगे। आकिब कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और वैसे भी टाइम ट्रैवल हर वक्त अच्छा नहीं होता। जब भी मैं पास्ट में जाता हूँ मेरा जिस्म उतने टाइम के लिए बूढ़ा हो जाता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, तो हो सकता है मेरे बाल जल्दी सफेद हो जाएं। सारा अब सीरियस हो जाती है। वो कहती है, अगर तुम मुझसे वाकई शादी करना चाहते हो तो एक वादा करो, जो भी हो जाए फ्यूचर में अपनी पावर का यूज मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम वक्त से पहले बूढ़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ, हर लम्हा। आकिब उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है और वादा कर देता है, मैं कभी टाइम ट्रैवल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, पहले नहीं। अगले सीन में आकिब और सारा की शादी हो जाती है। जिंदगी दोनों के लिए खूबसूरत बन जाती है। वो दोनों हर पल को खूब एंजॉय करते हैं। आकिब अपने दिल से एक पक्का इरादा करता है, मैं कभी टाइम ट्रैवल नहीं करूंगा। फिर एक दिन उन्हें खबर मिलती है, सारा प्रेग्नेंट होती है। आकिब की खुशी 2 गुना हो जाती है, लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। एक दिन पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के दौरान आकिब को एक इमरजेंसी कॉल मिलता है। किसी आदमी ने दुकान के अंदर किसी को हॉस्टेज बना लिया था और वो हॉस्टेज को मारने की धमकी दे रहा था और उसके बाद खुद को भी। आकिब फौरन वहां पहुंच जाता है। वो उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं खाली हाथ हूँ। वो कहता है, सिर्फ बात करना चाहता हूँ, कोई जल्दबाजी मत करो। मगर वो आदमी चीखता है, करीब आए तो मैं इसे मार दूंगा। इसी वक्त सारा को दर्द उठता है और वो बार बार आकिब को फोन करती है, लेकिन आकिब उस सिचुएशन में फंसा होता है और कॉल्स अटेंड ही नहीं कर पाता। वो आदमी जज्बात से भर जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? आकिब जवाब देता है, नहीं। वो आदमी कहता है, तो तुम समझ ही नहीं सकते, मेरी पत्नी का देहांत डिलीवरी के बाद हो गया। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला है। नौकरी चली गई, किराए नहीं दे सका, मालिक ने घर से निकाल दिया, मजबूरी में चोरी की, पैसा चाहिए था। आकिब कहता है, अगर तुम इस आदमी को मार दोगे तो जेल चले जाओगे, फिर तुम्हारा बेटा क्या करेगा? वो अकेला रह जाएगा, शायद वो भी किसी गलत रास्ते पर चला जाए। क्या यही चाहते हो तुम? ये लो पैसे, किराया दो, बेटे को पालो, बस इस बंदे को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ केस फाइल नहीं होगा। वो आदमी रो पड़ता है। वो हॉस्टेज को छोड़ देता है, पैसे लेता है और वहां से भाग जाता है। आखिर इसके बाद फौरन हॉस्पिटल भागता है। सारा ठीक होती है। वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। आखिर अपने बेटे को प्यार से गोद में उठाता है, खुशी से भर जाता है। वो उसका नाम अजीज रखते हैं। मगर फिर डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं, क्या आपके परिवार में किसी को हेमोफीलिया है? आखिर कहता है, नहीं। सारा हैरान होकर कहती है, हाँ, मेरी नानी को था। डॉक्टर बताता है, अजीज को भी हेमोफीलिया है। अगर उसे चोट लगी तो उसका खून आसानी से नहीं रुकेगा। थोड़ा सा जख्म बहुत नुकसान दे सकता है।
बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी जब वो बड़ा हो जाएगा। आखिर सारा अपने बच्चे को घर ले जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है, अजीज बड़ा हो जाता है। उसके 7वें जन्मदिन पर वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी और पापा हर बर्थडे पे मेरे साथ रहो। आखिर उस लम्हे को कैमरे में कैद कर लेता है। फिर एक बरसाती दिन सारा और अजीज घर से बाहर जाने लगते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सारा आकिब को फोन करती है, लेकिन वो काम में मसरूफ होता है, इसीलिए सारा टैक्सी ले लेती है। टैक्सी में वो अजीज से कहती है, कितनी दफा तुम्हें कहा है स्लीव्स मत फोल्ड किया करो, कहीं चोट लग गई तो खून नहीं रुकेगा। वो सेफली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब भी बारिश हो रही थी। रोड क्रॉस करने वक्त अजीज की टॉय कार हाथ से गिर जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए मुड़ता है। वो उसे उठाने के लिए झुकता है। इसी वक्त एक तेजी से आती गाड़ी सिग्नल तोड़कर गुजरती है। अचानक आकिब को फोन आता है। खबर मिलती है सारा और अजीज रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं। आकिब शौक में चला जाता है। वो हॉस्पिटल दौड़ता है। जब वो दोनों की लाशें देखता है तो टूट जाता है। वो चीखता है, रोता है, समझ नहीं पाता ये सब किसने किया। फिर उसे मालूम होता है वो आदमी जिसे आकिब ने कभी बचाया था उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। आकिब उसे ढूंढता है, गुस्से में कह देता है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुमने मेरी ही जिंदगी छीन ली, क्यों? वो आदमी शर्मिंदा होकर एक्सीडेंट का एग्जैक्ट वक्त बताता है। आकिब कुछ नहीं कहता, बस वहां से चला जाता है। उसका दिमाग उस दिन की तरफ जाता है जब उसके पिता की मौत हुई थी। उस वक्त वो उन्हें बचा नहीं सका, पर इस बार वो कुछ करेगा। उसका इरादा मजबूत होता है। वो टाइम ट्रेवल करता है उस लम्हे तक जब एक्सीडेंट होने वाला होता है। रेनी रोड पर आके दौड़ता है। सारा अजीज को रोड क्रॉस करते हुए देखता है। वो चीखता है, रुक जाओ, लेकिन उसके पहुंचने से पहले एक्सीडेंट फिर से हो जाता है। वो दोनों फिर मारे जाते हैं। आके फिर कोशिश करता है, टाइम ट्रेवल करके फिर वहां पहुंचता है, लेकिन हर बार वो कुछ सेकंड्स लेट होता है। हर बार नतीजा वही होता है। आखिर वो हार कर घर लौटता है। गुस्से और गम में घर की चीजें तोड़ने लगता है। फिर उसे अपने पिता की बात याद आती है, फूल को मुरझाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तकदीर में लिखा हो तो होकर रहेगा। एक लम्हे के लिए वो सब कुछ कबूल करने लगता है, लेकिन दर्द और दुख इतना गहरा होता है कि वो फिर से उठ जाता है। आज के वक्त में वो ये सब कुछ डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है, तुमने सिर्फ 2 दिन पहले क्यों नहीं टाइम ट्रेवल किया और उन्हें घर से जाने से क्यों नहीं रोका? आकिब कहता है, डॉक्टर क्या आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की? और फिर असली कहानी सामने आती है। आकिब ने 2 दिन पहले टाइम ट्रेवल किया। सुबह सारा, अजीज और आकिब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जब सारा अजीज को स्कूल ले जाने लगती है तो आकिब उसे रोक देता है। अजीज स्कूल नहीं जाएगा, वो कहता है। सारा हंसकर बोलती है, क्या बकवास है, आज उसका एग्जाम है, अगर एग्जाम नहीं दिया तो वो फेल हो जाएगा। वो नाराज होकर बाथरूम चली जाती है। आकिब अपने बेटे को प्यार से कहता है, बेटा आज छुट्टी है, जाओ बाहर खेलो। अजीज खुशी से भाग जाता है। आकिब ने सोचा अब मैंने उन्हें बचा लिया, लेकिन फिर बाथरूम से चीख की आवाज सुनाई देती है। आकिब भाग कर जाता है और देखता है सारा बेहोश पड़ी थी, क्योंकि वो बाथरूम में स्लिप हो गई और सर पर उसे शदीद चोट लगी और खून बहकर उसकी मौत हो गई। जैसे ये काफी नहीं था, अजीज जो बाहर खेल रहा था सीढ़ियों से गिरा, सर पे चोट लगी, उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। दोनों फिर चले गए। आकिब फिर टूट गया, रोता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इस बार कुछ और पहले गया। अजीज के साथ में बर्थडे वाले दिन वो चुपचाप बैठा था जब सारा और अजीज हंसी मजाक कर रहे थे। सारा ने उसे पूछा, केक नहीं खाओगे? उदासी और गम में होते हुए उसने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सारा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आती हूँ। वो किचन में चली गई। अजीज उसके पीछे पीछे खेलता हुआ गया। खेलते खेलते उसने स्टोव के नॉब्स को घुमाना शुरू कर दिया। किसी ने नोटिस ही नहीं किया और फिर गैस लीक होने से धमाका हो गया। सारा और अजीज दोनों फौरन खत्म हो गए। आखिर पूरी तरह टूट गया। हर दफा जब वो पास्ट में गया, उसने हालात बदलने की कोशिश की, मगर अंजाम नहीं बदल सका। किस्मत किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढ लेती थी, लेकिन आकिब ने हार नहीं मानी और वो बार बार टाइम ट्रेवल करता रहा, इस उम्मीद में कि एक छोटी सी तब्दीली शायद उन्हें बचा ले। वो सारा उन नहीं छोड़ना चाहता था,
और ना ही अजीज को। एक मर्तबा आकिब टाइम ट्रेवल करके अजीज के स्कूल गया उसे बचाने के लिए, लेकिन वहां एक बच्चे के हाथ में सिजर्स थी। गलती से अजीज को चोट लग गई और वो फिर मारा गया। आकिब ने फिर कोशिश की। इस दफा उसने सारा और अजीज दोनों को बचा लिया, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों फिर मर गए। एक दिन कोशिश में अजीज ने गलती से पेस्टिसाइड पी लिया और मर गया। फिर एक और टाइम लाइन में किसी ने आकिब को गले में छुरा मार दिया और वो मर गया। आकिब ने उस आदमी को वार्न किया जिसे कभी उसने पैसे दिए थे, वही शख्स जिसने पहली दफा सारा और अजीज को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। आकिब ने उसे धमकाया कि घर से बाहर मत निकलना। आकिब को उम्मीद थी कि इस दफा कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। एक और कोशिश में अजीज दरख्त से गिरकर मर गया और किसी और टाइम लाइन में सारा और अजीज दोनों को छुरी से कत्ल कर दिया गया। बार बार हर दफा आकिब चाहे जो भी करता, अंजाम वही होता। वो दोनों किसी न किसी तरीके से मर जाते। आकिब के पिता ने कभी कहा था कि जितनी भी दफा अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, किस्मत को नहीं बदल सकते। वापस प्रेजेंट में आके डॉक्टर को बताता है कि उसने 150 मर्तबा टाइम ट्रेवल किया है, हर मुमकिन तरीका आजमाया और सारा अजीज को बचा नहीं सका। वो हर दफा नाकाम रहा। वो कहता है इसीलिए उसकी शक्ल इतनी बूढ़ी लगती है। डॉक्टर पूछता है, इतनी बार हारने के बाद भी तुमने हार क्यों नहीं मानी? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि किस्मत बदल सकती है? आकिब कहता है उसे अब भी उम्मीद है, इसलिए इस दफा उसने डिसाइड किया कि वो एक्सीडेंट से पहले नहीं बल्कि उसी वक्त वापस जाएगा जब हादसा हुआ था। अपनी आखिरी कोशिश में आकिब पुलिस स्टेशन से भागा, ब्रिज से ट्रक पर जंप की और बाइक लेकर एक्सीडेंट वाली जगह तक पहुंचा। वो बस कुछ ही मिनट्स पहले पहुंचता है, लेकिन अब उसे एक बड़ा फैसला करना होता है। या तो सारा को बचा सकता है या अजीज को, दोनों को नहीं। दुख भरे फैसले के बाद वो सारा को बचा लेता है और अजीज को मरने देता है। सारा टूट जाती है। वो बार बार पूछती है कि उसने अजीज को क्यों नहीं बचाया, लेकिन आकिब चुप रहता है। दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सारा उसे कन्फ्रंट करती है, तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, फिर तुमने अजीज को क्यों नहीं बचाया? आकिब कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं दोबारा टाइम ट्रेवल नहीं करूंगा। लेकिन सारा उसकी सफेदी भरे बाल और झुर्रियां देखकर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बार बार टाइम ट्रेवल किया है ना? आकिब कन्फेस करता है, हाँ, मैंने 100 से ज्यादा मर्तबा कोशिश की तुम दोनों को बचा लूं, लेकिन आखिर में सोचा कम से कम तुम्हें तो बचा लूं। वो समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो फिर से कोशिश करेगा अजीज को बचाने की तो इस दफा शायद वो सारा को खो दे, लेकिन सारा जिद करती है कि उसे एक दफा कोशिश करनी चाहिए। वो आकिब को एक पुराना लेटर दिखाती है। उस वक्त उसे एक ऑफर आई थी, वो अब्रॉड जाकर कराटे सिखा सकती थी, लेकिन उसी दिन आकिब ने आकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उस वक्त उसने करियर के बजाय प्यार को चुना। अब वो कहती है, जैसे मैंने अपनी जिंदगी का फैसला किया था, अब वैसे ही अब तुम्हें भी फैसला लेना होगा। इस दफा मुझे नहीं, सिर्फ अपने बेटे को बचा लो। सारा कहती है, मुझे सब कुछ का अफसोस है, उस दिन मुझे वो जॉब ऑफर ले लेनी चाहिए थी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुमसे शादी ना करती तो शायद आज ये सब ना ना होता। वो बार बार कहती है आकिब को दोबारा जाकर अजीज को बचाना होगा। आकिब अंदर से टूट चुका था। वो सारा से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन अजीज उसका बेटा है, उसका अपना खून। रोज रोज सारा के इल्जाम सुनकर उसकी रूह जलने लगती है। आखिर वो डिसाइड करता है कि वो इस दफा अजीज को बचाएगा, चाहे इसके लिए सारा को दोबारा खोना पड़े। फिर से वो वक्त के खिलाफ भागता है, ब्रिज से ट्रक पर जंप करता है, फिर बाइक लेकर हादसे की जगह तक पहुंचता है। इस दफा अजीज को बचा लेता है। सारा मर जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। आकिब सारा के गम में डूब जाता है। दूसरी तरफ अजीज हर वक्त रोता रहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। एक दिन गुस्से में आकिब सारा की तस्वीर उठाकर चीख कर कहता है, देखो ये है तुम्हारी माँ, वो चली गई है, कभी वापस नहीं आएगी, समझे? अजीज उसकी चीख से डर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद बाप बेटे के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं।
एक दिन आकिद गुस्से में अजीज को थप्पड़ मार देता है। उस दिन के बाद अजीज अपने बाप से नफरत करने लगता है। अब वापस प्रेजेंट में आकिद ये सब डॉक्टर को बताता है। वो कहता है, जब मैं छोटा था और पहली बार टाइम ट्रेवल का राज जाना, मुझे लगा ये भगवान का तोहफा है, लेकिन अब लगता है ये सबसे बड़ा श्राप है मेरी जिंदगी का। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन आकिद की माँ अजीज को पार्क ले जाने का कहती है, लेकिन आकिद मना कर देता है। उसे डर लगता है कि कहीं अजीज को चोट ना लग जाए, कहीं वो ब्लीड ना कर बैठे। उसकी माँ प्यार से कहती है, बेटा मुझे सब समझ आता है, लेकिन हम इस बच्चे को कैद में नहीं रख सकते। फिक्र मत करो, मैं उसके साथ रहूंगी और घुमा कर वापस ले आऊंगी। आकिद मान जाता है। जाने से पहले उसकी माँ उसे एक अहम बात कहती है, जो चला गया वो चला गया, तुम उसे चेस करते करते अपना सुकून और खुशी खोते रहोगे। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। फिर आकिद की माँ अजीज को लेकर पार्क चली जाती है। अजीज खुशी खुशी साइकिल चला रहा होता है कि अचानक उसे चक्कर आता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो अपना बैलेंस खो देता है, गिरता है और उसका सिर पत्थर पर लग जाता है। खून बहने लगता है। सब लोग उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है, उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हमें फौरन उसकी ट्रांसफ्यूजन करनी होगी। लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और उनके पास हॉस्पिटल में उसका स्टॉक ही मौजूद नहीं था। उन्हें बाहर से अरेंज करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन इस सब में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर आकिद घबरा जाता है और फिर से टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ जेंटली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? फूल का मुरझाना उसकी तकदीर है, उसे बदलने की कोशिश ना करो। आकिद हैरान हो जाता है, आपको मेरे टाइम ट्रैवल के बारे में पता है? वो सिर हिलाती है, हाँ बेटा मुझे सब पता है। फिर वो एक पुरानी दर्दनाक बात बताती है। जब आकिद नौजवान था, एक दिन उसकी माँ ने उसे उठाया और कहा कि वो प्लांट फर्टिलाइजर लेने जा रही है। लेकिन जब आगे तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ रो रही थी। उसके पिता ने कहा, वो ठीक नहीं है, हम जाते हैं। ये सीन हम मूवी के शुरू में देख चुके हैं। उस दिन आकिद और उसके पिता फर्टिलाइजर लेने गए। अचानक एक चोर ने लड़की का पर्स चुराया और भाग उठा। आकिद ने हिम्मत दिखाई और चोर का पीछा किया, लेकिन चोर ने उसे चाकू मार दिया और वो जख्म से मारा गया। उस वक्त किसी ने ये नहीं बताया कि उसकी माँ क्यों रो रही थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आती है। वो इसलिए रो रही थी कि उसके पिता को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। आकिद के पिता ने ये सब पहले ही देख लिया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे आकिद ने सारा और अजीज को बचाने के लिए 100 बार टाइम ट्रेवल किया। आकिद के पिता ने भी उसको बचाने के लिए 100 बार टाइम ट्रेवल किया, लेकिन हर बार आकिद किसी न किसी तरीके से मारा जाता था। हर वर्जन में हार्ट ब्रेक ही होता था। हर अटेम्प्ट ने आकिद के पिता को और ज्यादा बुढ़ा बना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में आकिद के साथ हुआ। आखिर में उसके पिता ने फैसला किया कि आकिद को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी जान देना। आखिरी दफा उन्होंने आकिद की माँ को सब कुछ बताया और कहा कि वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए उस दिन उसकी माँ रो रही थी। उस दिन आकिद और उसके पिता प्लांट शॉप पर गए। बिल्कुल वैसे ही चोर ने पर्स चुराया और भागा, लेकिन इस दफा आकिद के पिता ने चोर का पीछा किया। उन्होंने चोर को पकड़ लिया, लेकिन चोर ने उन्हें चाकू मार दिया। आकिद के पिता ने अपनी जान दे दी ताकि आकिद की जिंदगी बच सके। ये एक दिल को चीर देने वाला ट्विस्ट था जो कोई नहीं समझ सका। जब आकिद को सब कुछ समझ आया तो वो रो पड़ता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, माफ कीजिए, आपके बेटे के लिए मैचिंग ब्लड डोनर नहीं ढूंढ सके, अब वो जिंदा नहीं है। उस वक्त आकिद को असली तकदीर का मतलब समझ आता है। जो कुछ उसने किया, जितनी दफा उसने टाइम ट्रेवल किया, जितनी कुर्बानियां दी, सब के बावजूद वो तकदीर को नहीं बदल सका। अब वो टाइम ट्रेवल करना छोड़ देता है, अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता है, चुपचाप काम करता है। एक दिन उसे बताया जाता है कि वो शख्स जिसने उसे कभी पैसे दिए थे, वो शख्स जिसने गलती से एक्सीडेंट किया जिसमें शारा और अजीज मारे गए, उस शख्स ने मिलने की दरख्वास्त की है। आकिद जेल जाता है।
वहाँ वो शख्स अपने बेटे के साथ मौजूद होता है और वो उससे कहता है, सर आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, इतना काम लिया कि अपने बेटे की परवरिश ठीक से कर सकूं, लेकिन बदले में मेरी वजह से आपकी पत्नी और बेटा मारे गए। यकीन मानिए मेरी कोई ऐसी नीयत ही नहीं थी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आकिब कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो शख्स हैरान हो जाता है। आकिब फिर कहता है, मुझे अब तुम पे गुस्सा नहीं है, जो हुआ वो तकदीर में लिखा था, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी वापस ले लूंगा। अपने बेटे को अच्छे से तालीम दो, उसे अच्छा इंसान बनाओ, अपने आप को उस चीज का जिम्मेदार मत समझो तो तुम्हारे बस में ही नहीं था। फिर आकिब वहां से चला जाता है। आखिर में हमें पता चलता है कि आकिब डॉक्टर के पास क्यों आता है। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके बिहेवियर में चेंज नोटिस किया था और उसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का ऑर्डर किया था। सब कुछ सामने आने के बाद डॉक्टर पूछता है, आपने अपनी पूरी कहानी बता दी, अब मैं अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूं? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आकिब सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बात सुनी, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो डॉक्टर के पास से निकल जाता है और गाड़ी चलाने लगता है। उसके जहन में सब कुछ घूम रहा होता है, सारा, अजीज, उसके पिता, तकदीर, टाइम ट्रैवल, पछतावा। अचानक उसकी गाड़ी बड़े से पिलर से टकरा जाती है। जब आकिब गाड़ी चला रहा होता है तो कुछ अजीब होता है, वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है। इस दफा वो उस पल में लौट जाता है जब उसने गुस्से में अपने बेटे अजीज को थप्पड़ मारा था, लेकिन इस दफा वो गुस्से में नहीं होता। वो घुटनों के बल उसके पास जाता है और प्यार से कहता है, क्या तुम बोर हो रहे हो घर में बंद रहकर? चलो बाहर चलते हैं। अजीज का चेहरा खुशी से चमक उठता है। आकिब उसे बाहर ले जाता है, उसके साथ खेलता है, रेस्टोरेंट में अच्छी ट्रीट देता है और पूरा दिन एक प्यार भरे बाप की तरह गुजारता है। शाम को अजीज को घर लेकर जाता है, उसे सुलाता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर चुपचाप देखता रहता है। फिर आकिब फिर से टाइम ट्रैवल करता है। इस दफा अजीज के 7वें बर्थडे पर वो अजीज को केक काटने के लिए कहता है, वीडियो बनाता है और पूछता है, बेटा तुम्हारी विश क्या है? सारा ये सब देख रही होती है। आकिब बिल्कुल बदल गया होता है, ज्यादा नर्म, ज्यादा जज्बाती। वो पूछती है, सब ठीक है ना? आकिब सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर आकिब उस दिन में लौट जाता है जब सारा को दर्द शुरू हुआ था। पहली टाइमलाइन में वो वहां नहीं था, हॉस्टेज क्राइसिस हैंडल करने गया था, लेकिन इस दफा वो उसके साथ होता है। वो उसका हाथ थामता है, दर्द के दौरान उसका साथ देता है, और जब उनका बेटा पैदा होता है तो आकिब खुशी से रो पड़ता है। वो फिर टाइम ट्रैवल करता है। इस दफा वो उस दिन जाता है जिस दिन सारा से शादी हुई थी, लेकिन इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल करने की वजह ने आकिब को काफी बूढ़ा कर दिया था। शादी में लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, लेकिन सारा को हैरानी नहीं होती। वो उसे देखती है और फौरन समझ जाती है कि ये आकिब है जो फ्यूचर से वापस आया है। वो उसके पास आकर पूछती है, क्या हम फ्यूचर में खुश थे? आकिब मुस्कुराता हुए कहता है, बहुत खुश, दुनिया के सबसे ज्यादा खुश कपल थे हम। हमने एक खूबसूरत जिंदगी गुजारी अपने बेटे के साथ। सारा कुछ देर रुकती है और फिर कहती है, हमारा बेटा भी था? आकिब जज्बात रोकते हुए सिर हिलाता है, हाँ, हमने उसका नाम अजीज रखा था। सारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आकिब को गुस्से से नहीं, मोहब्बत से गले लगा लेती है। एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त के पार भी जिंदा थी। आकिब फिर टाइम ट्रेवल करता है। इस बार वो और भी पुराने वक्त में जाता है। वो अपने घर में होता है जब उसने सारा से कभी मुलाकात भी नहीं की थी। उसकी माँ उसके लिए उसका पसंदीदा सूप बनाती है। वो उसे प्यार से देखती है जैसे वो जानती हो कि उसका बेटा फ्यूचर से वापस आया है। वो पूछती है, बेटा थोड़ा और सूप लोगे? आकिब मुस्कुराता है और कहता है, हाँ माँ, थोड़ा और चाहिए। खाना खत्म करने के बाद वो उस पार्टी की तरफ निकलता है जहां पहली बार उसकी मुलाकात सारा से हुई थी, लेकिन इस दफा वो दूर से खामोशी से उसे देखता है। सारा अपने दोस्तों के साथ हंस रही होती है, रोशन और जिंदा दिल। लेकिन आकिब उसके पास नहीं जाता।
उसे पता है कि अगर वो इस दफ़ा उससे नहीं मिलता तो ना मोहब्बत होगी, ना शादी, ना अजीज, और ना वो सारी तकलीफ जो उसके बाद आई। तो वो दूर से ही देखता है और दिल में कहता है, जहां भी हो खुश रहना मेरी प्यारी सारा। सब कुछ याद करके आकिब अपना आखिरी टाइम ट्रेवल करता है। इस दफा वो उस लम्हे में जाता है जब उसके पिता को चोर ने चाकू मारा था, लेकिन अब आकिब बहुत बूढ़ा हो चुका था, कमजोर और थक चुका होता है। वो गिर जाता है अपने पिता के हाथों में और कहता है, पापा मुझे माफ कर देना। उसके पिता उसे इतना बूढ़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। आकिब उन्हें सब कुछ समझाता है कि उसे अब समझ आ गया है कि उन्होंने उस वक्त खुद को क्यों नहीं बचाया। अगर वो जिंदा रहते तो आकिब मर जाता। उसके पिता ने अपनी जान देकर उसे जिंदगी दी। आकिब कहता है, मैंने एक पूरी जिंदगी गुजारी, एक पत्नी का साथ, एक बेटा और बहुत सी यादें सिर्फ आपकी वजह से। शुक्रिया पापा, मगर वादा करो अब जब मैं मर जाऊं तो वापस जाने की कोशिश मत करना, मेरी मौत को कबूल करना, ये मेरी तकदीर थी। वो आसमान की तरफ देखता है, बारिश गिर रही होती है। वो अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है और उनकी बाहों में दम तोड़ देता है। उसके पिता बहुत रोते हैं। वो चाकू के जख्म से जिंदा तो बच जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं, लेकिन अपने बेटे आकिब के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो वापस वक्त में जाने का सोचते हैं, लेकिन आकिब की माँ उन्हें रोक लेती है। वो कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, हमारा बेटा अब नहीं रहा, यही तकदीर थी। चलो बचा जो वक्त है वो साथ गुजारते हैं, गुजरे वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। और वो मान जाते हैं। उसके बाद आकिब कभी वापस नहीं आता। उसके माँ बाप अपनी जिंदगी के बाकी दिन खामोशी से गुजारते हैं, सिर्फ यादों के साथ, अपने प्यारे बेटे आकिब की यादों के साथ। और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई दास्तान के साथ।